हेलो दोस्त, आपका स्वागत है आपके अपने ही चैनल मैथ मस्ती पे। ठीक है, तो आज हम लोग फिर से ये लेक्चर नंबर 2 है जिसमें आपको ना टॉप 20 क्वेश्चन मिलेगा रेलवे का, अलग अलग डिपार्टमेंट का पूछा हुआ क्वेश्चन। तो स्टार्ट करते हैं। स्टार्टिंग में आपको अलजेब्रा से ही क्वेश्चन दिखाई दे रहा होगा। तो ये पहला क्वेश्चन है और पूरा कंप्लीट वीडियो देखने के बाद आप कमेंट कीजिएगा। उम्मीद करते हैं कि वीडियो आपको बहुत पसंद आएगा। ठीक है, चलिए पहला क्वेश्चन को आप लोग देख रहे होंगे। पहला क्वेश्चन में क्या है देखिए, 3y प्लस 3/y इक्वल टू 8 और आपसे वाई स्क्वायर प्लस 1/स्क्वायर का मान पूछा है। आप देखिए कैसे बनाएंगे। आप देखिए यहां से अगर 3 कॉमन लेंगे तो बात बनेगा क्या। 3 कॉमन ले लीजिए। 3 कॉमन लेंगे तो क्या होगा, y प्लस 1/y इक्वल टू 8 तो था ही, और जो 3 कॉमन लिए इधर भाग में आ जाएगा। चलिए, और आपसे बस इसका स्क्वायर पूछा है। तो अगर आप इसको स्क्वायर निकालना चाहेंगे, वाई स्क्वायर प्लस 1/स्क्वायर वाई स्क्वायर, तो केवल स्क्वायर करके कितना घटाना होता है आपको पता होगा, 2 घटाना होता है। 8 का स्क्वायर 64, 3 का स्क्वायर 9, इसमें से 2 घटाएंगे। देखिए 9 सते 63, 63 मतलब 7 आ गया। 7 में से 2 जाएगा 5 ही आएगा। 5 वाला ऑप्शन ए में है, और नहीं तो आप पूरा ऐसे कीजिए, 9 सते 63 1 माइनस 2, 7 में से 2 गया 5 पूर्णांक 1/9। आपके आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएंगे। ठीक है, चलिए यहां तक कोई दिक्कत नहीं ना। क्वेश्चन नंबर 1 हो गया है। क्वेश्चन नंबर 2 में आइए और इसका जवाब आप लोग जल्दी से कमेंट कीजिए। सेम उसी तरह का क्वेश्चन है, केवल माइनस और प्लस का फर्क है। ध्यान से देखिएगा, आपको पता चल जाएगा। यहां पे आपको ये दिया और ये वाला पूछ रहा है। देखिए फिर कॉमन लेंगे हम 4 को, ये 4 को कॉमन लेंगे, उधर भेजेंगे तो आपके पास क्या आया, y माइनस 1/y इक्वल टू 11/4। 4 कॉमन लिए उधर चला गया और आपसे स्क्वायर के रूप में पूछ रहा है। तो आपको पहले से एक बात पता होना चाहिए कि अगर y माइनस 1/y की वैल्यू कुछ है और हमको प्लस में और वो भी स्क्वायर में चाहिए, तो उसका क्या नियम, क्या फॉर्मूला होता है, वाई स्क्वायर अपॉन में 1/y स्क्वायर। यानी अगर माइनस में दे और प्लस में स्क्वायर के रूप में पूछे तो आपको क्या करना है, स्क्वायर करके 2 ऐड कर देना है, डायरेक्ट बन जाएगा। 11 के स्क्वायर 121, 4 के स्क्वायर 16, ठीक है, प्लस में 2। ओके, आप देख रहे हैं कि 16 सत्ते 112, 7 और 2 9, यानी 9 वाला होगा। यानी ई ऑप्शन तो पहले ही नहीं होगा, लेकिन यहाँ 9 वाला 2 ऑप्शन है तो बनाना पड़ेगा। तो बनाइए, यहाँ पे 16 है, 16 सत्ते 112, कितना 9, अब प्लस में 2 मेरे भाई, 7 और 2 9, 9 पूर्णांक 9/16 आपके ऑप्शन नंबर सी हो जाएंगे। ठीक है, उम्मीद कर रहे होंगे कि आप लोग को अच्छा लग रहा होगा। ठीक है, देखिए आवाज जा रहा है ना। चलिए ठीक है, आप वहां थोड़ा देखते रहेंगे। ये क्वेश्चन ट्रिको का क्वेश्चन है, आपके एग्जाम में आए हैं और ऐसे क्वेश्चन ही आते हैं और सेकेंडों में बनाना है। देखिए अल्फा साइन 45, अल्फा को हमने अल्फा लिखा, साइन 45 का मान 1/√2 होता है, आपको पता होगा। इक्वल टू बीटा को बीटा लिखे, और कौशिक 30 का मान कितना होता है 2। अगर बीटा को नीचे लाएंगे तो अल्फा बटा बीटा इक्वल टू हो जाएगा 2√2। लेकिन आपसे क्या बोला है कि अल्फा का पावर 4 बटा में बीटा का पावर 4, यानी पावर को 4 करना है। तो अगर इधर पावर 4 करेंगे तो इधर भी पावर 4 करना होगा ना। पावर 4 करें, 2 के पावर 4, 2 4 8 16, और √2 के पावर 4 कितना हो जाएगा 4। ठीक है, 16 चौका 64, 64 कहीं है आपको दिखाई दिया, 64 दिखाई नहीं दिया, लेकिन 4 का क्यू दिखाई दिया। 4 का क्यू भी क्या होता है 64 होता है, इसलिए ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी। ये क्वेश्चन देखिए, सेम क्वेश्चन है, ट्रिगो का क्वेश्चन है। आप इसका आंसर बस 5 से 6 सेकंड के अंदर दे सकते हैं अगर आप जानते हैं तो। कैसे देखिए, 8 है और सेक स्क्वायर 45 है। सेक 45 का मान होता है √2, √2 का स्क्वायर 2, तो 8 दूना 16, प्लस साइन स्क्वायर 30, साइन 30 का वैल्यू हाफ, हाफ का स्क्वायर तो 1/4, तो 20 गुने 1/4, 4 5 20, 5 हो जाएगा, प्लस
15 10 45, 10 45 के मान 1, तो 15 गुने 1 15, 15 5 20 10 30 36 आ जाएगा, और 36 आपके ऑप्शन नंबर सी में हो जाएगा। तो बस आपको टाइम बचाना है, क्वेश्चन ज्यादा हार्ड नहीं है, टाइम बचाना है। आइए, ये 5 नंबर क्वेश्चन है, बहुत बढ़िया क्वेश्चन है, आप इसको देख लीजिए और आंसर कमेंट कीजिए, वो भी जल्द से जल्द। ठीक है, चलिए तो स्टार्ट करते हैं। आप लोग वीडियो को रोक के सोल्व करके आंसर कमेंट कर सकते हैं। क्या है क्वेश्चन? 5 नंबर क्वेश्चन में कहता है 6 अंकों की एक संख्या 33 से डिविजिबल है, विभाज्य है। यदि संख्या में 21 जोड़ दिया जाए तो नई संख्या बनती है, तो वो किससे डिविजिबल होगी? यही क्वेश्चन है। आप एक बात जानते हैं, कोई भी संख्या किसी से डिविजिबल होता है ना, तो वो उसका मल्टीपल होता है। मेरा कहने का मतलब कि अगर 8 2 का डिविजिबल है, तो 8 2 का मल्टीपल भी है। तो उसी प्रकार से 6 अंक की कोई संख्या है, अब हम इतना बड़ा 6 अंक लिखने नहीं जाएंगे। 6 अंक की संख्या कोई अगर है, उसको हम बोल रहे हैं कि तुम x है, 6 अंक की संख्या। अब वो 33 से डिविजिबल है, मतलब वो 33x होगा। ठीक है, तभी ये वो 33 से डिविजिबल है। ठीक है, अब इस संख्या में क्या बोला? 21 जोड़ दिया जाए। 21 जोड़ दिए तो ये एक नई संख्या बन गया, तो ये संख्या किससे डिविजिबल होगा? तो यहां से हम लोग क्या करेंगे? कॉमन लेंगे। क्या कॉमन आ सकता है? 3, तो यहां बचेगा 11x, और 3 7 21 7 बचेगा। अब जो भी संख्या होगा ना, वो 3 से पक्का डिविजिबल होगा। 21 जोड़ने के बाद जो संख्या बना होगा वो 3 से डिविजिबल होगा, और 3 आपके ऑप्शन नंबर बी में है। ऐसे क्वेश्चन को आप सोच के बना सकते हैं, सेकेंडों में बनाना पड़ेगा। ये देखिए कितना छोटा सा क्वेश्चन है। ठीक है, क्या बोल रहा है सुनिएगा ध्यान से। 25 वस्तुओं का क्रैमुल, क्रैमुल मतलब सीपी, जो 25 वस्तु का सीपी है ना, कॉस्ट प्राइस, वो इक्वल है किसके? 20 वस्तु के विक्रयमूल्य के, यानी 20 एसपी। आप जानते हैं 5 से ही कटेगा, 50 25 5 चौका 20, यानी सीपी और एसपी का हम लोग रेशियो निकाल सकते हैं। रेशियो निकालने आता होगा, पलट देंगे, यानी ये हो जाएगा 4 और ये हो जाएगा 5। अब बताइए 4 की चीज 5 में बिक रहा है, एक फायदा होगा किस पर? 4 पर, और 1/4 का प्रतिशत वैल्यू कितना होता है? 25%। ऑप्शन नंबर डी। क्वेश्चन देखना है, 10 से 15 सेकंड के अंदर आंसर आएगा, तभी जाके आपका सिलेक्शन होगा। ये क्वेश्चन देखिए, ये भी ट्रिगो का क्वेश्चन है, ध्यान से देखिएगा तो बस 2 से 3 लाइन में आंसर आ जाएगा। बोला है कॉस स्क्वायर एक्स जोड़ साइन एक्स इतना, तो आपसे साइन एक्स का मान पूछा है। कॉस स्क्वायर एक्स को हम लिख सकते हैं 1 माइनस साइन स्क्वायर एक्स, ठीक है, और प्लस में साइन एक्स इक्वल टू कितना है? 5/4। देख रहे हैं? अब सबको उधर ले जाइएगा तो वो जाएगा तो प्लस में साइन स्क्वायर एक्स, ये जाएगा तो माइनस में, और ये जाके एक घटेगा, 5/4 में से एक जाएगा तो 1/4 हो जाएगा, और उधर कुछ नहीं बता तो 0। और ध्यान से देखिएगा तो ये जो है आपका साइन एक्स माइनस 1/2 का होल स्क्वायर है। देख लीजिए, स्क्वायर उधर जाएगा तो कहानी खत्म, इसीलिए साइन एक्स बराबर क्या बचा? आप आपसे साइन एक्स का ही वैल्यू पूछा है, आप कहीं होगा ऑप्शन नंबर डी। तो ऐसे बनाना पड़ेगा आपको। आठ नंबर क्वेश्चन देखिए, बहुत टाइम एंड वर्क का सबसे आसान क्वेश्चन। क्या बोल रहा है? काम को पूरा करने में, काम है उसको पूरा करने में को क्रमशः 8 15 10 दिन लगते हैं। कि कार्य क्षमता इफिशियंसी पूछता है, तो पहले आप देख लीजिए कि पी क्यू आर है ना, उसका टाइम का रेशियो दिया है। कितना दिया है? रेशियो नहीं दिया है, बताया है कि पी आर, ये तीनों का जो है अलग अलग टाइम लगता है, 18 15 और कितना 10 दिन लगता है। ठीक है, और आपसे इफिशियंसी का रेशियो पूछा है, तो आपको पता होना चाहिए इफिशियंसी का रेशियो टाइम का क्या होता है? उल्टा होता है, यानी टाइम को जब पलटेंगे ना तो इफिशियंसी आ जाएगा। तो पलटना मीन्स ऊपर से नीचे, 18 को 1/18 करना, 15 को 1/15 करना, 10 को 1/10 करना। और रेशियो कभी भी अट्टा बट्टा में नहीं होता है, इसको हटाना पड़ेगा, तो नीचे के एलसीएम से गुना करना पड़ेगा। 18 15 10 का एलसीएम क्या हो जाएगा? 90। तो 90 से गुना कर दीजिए सब में, 90 से क्या कीजिए? गुना कीजिए। ठीक है, 18 25 90 5, 15 छका 90,
और 10 9 90, यानी 5 6 9 कहीं ना कहीं होगा इफिशियंसी का रेशियो। ठीक है, 5 6 9 आपके ऑप्शन नंबर सी में ऐसे बन जाएंगे। बहुत सिंपल था ये। 9 नंबर क्वेश्चन देखिए, बढ़िया क्वेश्चन है। क्या बोलता है, यदि पी क्यू एक 2 अंकों वाली संख्या है तो पी क्यू माइनस क्यू पी किससे डिविजिबल है, इसमें से किससे डिविजिबल है। अगर आप चाहते हैं तो आप खुद से 2 नंबर का कोई नंबर लेके ना देख सकते हैं। जैसे हम एक नंबर ले रहे हैं, मान लीजिए हम एक नंबर ले लिए 12, ये भी तो 2 अंक की एक संख्या है। क्या बोल रहा है कि 2 अंकों की संख्या, ठीक है, 2 अंकों की संख्या पी क्यू माइनस क्यू पी किससे डिविजिबल है। तो अगर एक बार 12 एक बार पलट देंगे तो क्या हो जाएगा, 1 2 है तो हो जाएगा 2 1, दोनों का डिफरेंस मतलब अंतर कितना हो जाएगा, तो 9 हो जाएगा। 9, यानी कंफर्म है कि 2 अंक की संख्या को अगर पलट के अंतर निकालेंगे ना तो वो 9 से ही डिविजिबल होगा। लेकिन अगर आपको ऐसा लगता है कि नहीं और अच्छे से समझना है तो आप और अच्छे से समझिए। यहाँ इसको देखिए, यही संख्या है, किससे डिविजिबल ये नहीं पूछ रहा है, ये इकाई ये दहाई होता है। तो आपको पता है दहाई में 10 से गुना होता है तो 10p, और इकाई में 1 से तो 10p प्लस क्यू, ये हो गया पहली संख्या ये वाला। माइनस अगर इसको निकालना है तो दहाई क्यू है तो इसमें 10 से गुना हो जाएगा, और p में कैसे 1 से, तो प्लस p, लेकिन माइनस अंदर जाएगा तो माइनस p। ठीक है, सॉरी ब्रैकेट नहीं, जब गुना करते तो ब्रैकेट नहीं। 10p में से एगो p जाएगा तो 9 गो p। अब ध्यान दीजिएगा q है, q 10 को q जाएगा एगो q में से, तो माइनस में 9 गो q। अगर 9 कॉमन लेते हैं तो क्या बचा, p माइनस q। ठीक है, और यही तो आपसे पूछ रहा था कि किससे डिविजिबल है, तो 9 से। जो आपको हम पहले ही बोल दिए थे कि ऐसा क्वेश्चन है ना तो खुद से कोई एग्जांपल अपना मन से मान लीजिए, उसको अंक को पलट करके देख लीजिए। ऐसे करने से कोई फायदा नहीं है। ऑप्शन नंबर इज सही। 10 नंबर क्वेश्चन अभी लेटेस्ट वर्जन है, खूब चलता है मार्केट में और एग्जाम में पूछ दिया जाता है। बोलता है कि दिए गए विकल्प में से उन संख्या को ज्ञात कीजिए तो ये पूरे नंबर को पूर्ण रूप से क्या करे, डिविजिबल, मतलब इसको विभाजित करे, माने इसमें भाग लग जाए। अगर आपको ऐसे क्वेश्चन कोई भी आएंगे ना तो आपको करना क्या है, सुनिएगा ध्यान से, कि सबसे छोटा नंबर को कॉमन ले लेना है। तो सबसे छोटा नंबर हो उसको कॉमन ले लेना है। 3 के पावर 61 62 63 64 में क्या कॉमन हो जाएगा, आप देख रहे होंगे कि 3 के पावर 61 कॉमन हो जाएगा। हो गया, तो यहाँ क्या बचेगा 1। फिर यहाँ क्या बचेगा, 61 कॉमन हो गया है तो केवल एक पावर बचेगा तो 3। वहां 61 तो 2 पड़े, 2 बचेगा, 3 के पावर 2 तो 9। फिर आगे 3 तो 27। आप अगर जोड़ेंगे तो 9 1 10 27 और 10 37 37 और 3 40। 3 के पावर 61 बगल में हो गया 40, यानी ये जो नंबर है ना वो 40 से डिविजिबल है। क्या कोई ऑप्शन में 40 है, कहीं 40 नजर नहीं आया। तब क्या करेंगे सर, जब ऐसा कोई कंडीशन बन जाए, पहले एक काम कीजिए, 3 के पावर 61 को 3 के पावर 60 बोलिए, एगो 3 आप ऐसे बोल सकते हैं, और 40 बगल में है। 3 के पावर 60 और 3 को 40 से गुना कीजिएगा तो आ जाएगा 120। ठीक है, अब आप देखिए कि 3 के पावर 60 किससे डिविजिबल हो रहा है, 120। अगर 120 से हो रहा है तो वो 30 से भी होगा, 30 से भी कटेगा। 30 है ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, जब भी ऐसा ऑप्शन नहीं मिले तो ऐसे कर लेंगे, फिर अगर नहीं मिलता तो 59 करते फिर कुछ लाते। ये सबसे आसान क्वेश्चन है, डुप्लीकेट रेशियो पूछता है। डुप्लीकेट रेशियो क्या होता है, कुछ नहीं, स्क्वायर रूट निकाल देना होता है बस, और कुछ नहीं। यानी 225 का स्क्वायर रूट और 144 का क्या हो जाता है 15, और 144 मतलब 12, 15:12। ऑप्शन नंबर ए। डुप्लीकेट रेशियो पूछेगा, ऐसा ही करना है, स्क्वायर रूट निकाल देना है। ठीक है, 12 नंबर को, एक डीलर एक बस 12% छूट देकर 123 रुपया में बेचता है। यदि वह इसे अंकित मूल्य पर बेचता तो 25% का लाभ होता। वस्तु का क्या बोल रहा है, सीपी क्रय मूल्य ज्ञात करें। जब भी ऐसा क्वेश्चन है, अगर आप इसको फॉर्मूला से बनाएंगे बहुत लंबा चौड़ा जाएगा इसका जो कैलकुलेशन है। करना क्या है, ऐसा क्वेश्चन जब भी है ना तो आप इसके लॉजिक को पकड़िए। 18% छूट दिया है, अब बेचा कितना में, 123 में।
अगर 100 की चीजों को 18% छूट दे और कितना में बेच रहा है 123 में, यानी क्वेश्चन कह रहा है कि 123 में बेच रहे हैं और 18% की छूट भी दे रहे हैं, तो 18% छूट देने के बाद वस्तु का विक्रय मूल्य क्या होगा, कितना हो जाएगा, 100 में से 18 घटा देंगे 82 हो जाएगा ना, 82, यानी यहाँ हो गया 82 विक्रय मूल्य की तुलना विक्रय मूल्य से। बोला 123 रुपये में बेच रहा था 18% छूट देने के बाद, यानी 82। अब इसमें अगर 100 से गुना करेंगे तो ये क्या आ जाएगा आपको पता है, ये मार्केट प्राइस आ जाएगा। ठीक है, मार्केट प्राइस आ गया। अब क्या बोलता है कि 25% लाभ होता है तो क्रय मूल्य बताइए, यानी बेच दिया 25% के लाभ पर, क्रय मूल्य बताना है। 25% के लाभ पर वस्तु का विक्रय मूल्य कितना होगा, तो 25% लाभ का मतलब कि 100 के वस्तु में 25 रुपया लाभ हुआ तो विक्रय मूल्य होगा 125। तो विक्रय मूल्य को तुलना विक्रय मूल्य से, और आपको निकालना है क्रय मूल्य, क्रय मूल्य मतलब 100, तो 100 से गुना। बस ऐसा कीजिए, थोड़ा सा दिमाग लगेगा, हो जाएगा। कटेगा कितना मरतबे, 41 दूना 41 तिया, ठीक है, 25 पचे 25 चौका, 2 से 2 मरतबे, ठीक है, 5 से ये कट जाएगा 20, 20 दूना 40, 40 तिया 120, 120 आपके ऑप्शन नंबर। बस आपको ऐसे बना लेना है और कुछ नहीं करना है, कोई फॉर्मूला की जरूरत नहीं है, बस आपका कंसेप्ट क्लियर होना चाहिए। ये क्वेश्चन देखिए ज्योमेट्री से पूछा है, और ज्योमेट्री से जब भी रेलवे या एसएससी कोई क्वेश्चन पूछता है बहुत इजी पूछता है, और लोग नहीं पढ़े ना इसलिए ज्योमेट्री या मेंसुरेशन क्वेश्चन नहीं बनता है। जैसे ये क्वेश्चन देख रहे हैं आप, बोला है पी समांतर चतुर्भुज एबीसीडी की भुजा बीसी का मध्य बिंदु है, और समांतर चतुर्भुज क्या है, एबीसीडी है। ध्यान दीजिएगा, एबीसीडी समांतर चतुर्भुज है। तो पहले एक फिगर बना लेते हैं ऐसे, ए बी सी डी, ये समांतर चतुर्भुज एबीसीडी। बोल रहा है बीसी का मध्य बिंदु कौन है, पी क्या है, पी, पी जो है बीसी का मध्य बिंदु है, यानी पी कोई बिंदु है जो बीसी का मध्य बिंदु है। तो यहां से अगर हम खींच देते हैं, यही यही है पी, यही है पी जो बीसी का मध्य बिंदु मतलब बीच में है। अब क्या बोल रहा है, मध्य बिंदु इस प्रकार है कि बी ए पी, क्या बोला, ध्यान दीजिएगा यहां पे थोड़ा सा, बी ए पी बराबर डी ए पी, यानी ध्यान से अगर देखा जाए तो बी ए पी इसको कह रहा है मिलाने के लिए, मिला दिए, बी ए पी उतना ही है कितना, डी ए पी, डी ए पी मतलब ई वाला। अब समझिए, अगर ये अल्फा कोण है तो ये भी अल्फा होगा, कोई दिक्कत नहीं क्योंकि दोनों बराबर है। अब बोल रहा है एडी बराबर 10 सेंटीमीटर, एडी कहाँ है, आप देखें एडी ऊपर है तो ये 10 सेंटीमीटर, और समांतर चतुर्भुज में अगर ई 10 है तो यहाँ ये भी 10 ही होगा, तो पता है ना आमने सामने की भुजा बराबर होगा। अब और 10 ई है और ये मध्य बिंदु है तो यहां से यहाँ ये 5 होगा और ये भी 5 होगा। आपसे क्या पूछ रहा है कि CD का मान बताओ, CD कौन है, यही है CD, इसका मान पूछ रहा है, व्हाट, इसका मान पूछ रहा है। अच्छा आपको पता है ना कि ये वाला क्या है, ये वाला पैरेलल लाइन है, और ये कोई तिर्यक लाइन इसको कट किया है, कट किया है ना। अगर ये तिर्यक लाइन कट किया है तो इसके एकांतर कोण बराबर, मतलब अगर ये अल्फा है तो ये भी क्या हो जाएगा अल्फा। और इस ट्रायंगल को अगर ध्यान से देखिएगा, इस ट्रायंगल को अगर ध्यान से देखिएगा, इस ट्रायंगल को, तो आपको पता चलेगा कि अगर एक त्रिभुज में दो कोण बराबर तो दो को भुजा भी बराबर, तो इसके सामने ई वाला भुजा, इसके सामने ई वाला भुजा, मतलब इसके सामने ई भुजा, इसके सामने ई, तो ई अगर 5 है तो ये भी कितना होगा, 5 होगा, क्योंकि एक त्रिभुज में दो भुजा बराबर, दो कोण बराबर तो दो भुजा बराबर, तो ये कोण बराबर हो गया था इसलिए दो भुजा बराबर। तो अगर ई 5 है तो ये भी 5, ई 5 है और समांतर चतुर्भुज है तो ये भी कितना हो जाएगा 5, यानी 5 हो जाएगा CD की लंबाई। आप देख लीजिए 5 कहाँ है, 5 आपके ऑप्शन नंबर ए में है। ठीक है, चलिए समझ आया होगा, मिटा देते हैं। चौदह नंबर क्वेश्चन को ध्यान से देखा जाए, क्वेश्चन बढ़िया है। ठीक है, एक आदमी 3 अलग अलग योजना में 6 साल, 10 साल और 12 साल के लिए क्रमशः 10%, 12% और 15%
साधारण ब्याज पर पैसा निवेश करता है, यदि प्रत्येक योजना का पूरा होने पर उसे समान, देखिए यहां लिख दिया, समान ब्याज मिलता है। ब्याज क्या है? इक्वल है, समान है। तो निवेश का रेशियो अनुपात पूछ रहा है, प्रिंसिपल का रेशियो पूछ रहा है। अच्छा, ब्याज समान है मतलब 3 जगह निवेश किया है, तीनों जगह का ब्याज उसका समान है। यानी आप समझ गए कि ब्याज निकालना है, ब्याज को इक्वल करना है। तो पहला पैसा है जो 6 साल रहा है, क्या परसेंट के रेट से? 10% के रेट से। तो अगर प्रिंसिपल को पी मान लिया जाए, पी ए, पहला को पी ए, इसका आरटी कितना हो जाएगा? 100/60% बराबर। ध्यान से समझिए, 10%, 10 साल जो है 12 क्या है, मान लेते हैं। ये कितना? 12 दहाई, मेरा पैसा को 12 साल 15, 12 × अगर कटने वाला है तो काट दीजिए, 60% काट दूंगा। आपसे इसी का रेशियो पूछे, का रेशियो, अगर तीन चीज आपस में बराबर उसका रेशियो निकालना हो तो कुछ नहीं करेंगे। अगर पहला का रेशियो पूछा, पहला को बंद कर देंगे, बाकी का पूछा पीवी का पूछेगा उसको बंद, तीन का पूछा दुए का, 6 आपका कहीं ना ऑप्शन नंबर, ठीक है, 6 3 में आ गया होगा। कैसे बनाएंगे? तो थोड़ा सा यहाँ पे क्या होता है, आपको टाइम लग रहा है, और भी फास्ट आप कर सकते हैं। क्वेश्चन की ये काट कुट नहीं करके आप खुद समझ सकते हैं। 4 दूना 120, 7 3 180, राइट हो सकता है। ये क्वेश्चन देखिए, ये भी बढ़िया क्वेश्चन है, लेकिन ये क्वेश्चन ऐसा है कि अगर आप इसको जब तक ध्यान से नहीं पढ़ेंगे ना, नहीं बनेगा। क्या बोल रहा है 15 नंबर? एक त्रिभुज के आधार को दोनों ओर बढ़ाने पर बहिष्ठ कोण 181 डिग्री और 104 डिग्री होता है, तो त्रिभुज के सबसे बड़ा कोण का मान पूछ रहा है कि क्या होगा। एक ट्रायंगल बनाते हैं ऐसी रफली, एक ट्रायंगल बना दिए, आवाज जा रहा है ना? चलिए ट्रायंगल बना दिए। अब ये ट्रायंगल में क्या बोल रहा है कि आधार को दोनों ओर बढ़ा दिया, हम बढ़ा दिए। बहिष्ठ कोण कितना दिया है? 121 डिग्री, और एक वो दिया है 104 डिग्री। आपको एक बात पता होगा कि एक लाइन पे टोटल कितना बनता है? 180 डिग्री बनता है ना। तो अगर ये 121 है तो आपको इतना तो बुद्धि होगा कि ये वाला कितना होगा, कितना होगा? 59, 60 होता, 59, 59, ठीक है। अब ये 104 है तो ये कितना होगा? 73 डिग्री। क्यों? क्योंकि टोटल होता है 180, उसमें 104 हो गया। अब त्रिभुज में 3 कोण ही होता है, तो 59 हो गया, 76 हो गया, तो ये तो और कम ही होगा, यानी सबसे बड़ा कौन हो गया? 76 डिग्री ही बड़ा हो गया ना। आप निकाल के देख लीजिए, 76 डिग्री, ऑप्शन नंबर ए। सबसे बड़ा कौन पूछा था? सबसे बड़ा कौन कौन हो जाएगा? 76 डिग्री हो जाएगा, ठीक है। बहुत इजी क्वेश्चन है ये समझने के बाद। 16 नंबर, ठीक है। क्या बोल रहा है सुनिएगा ध्यान से। कहता है दो धनात्मक संख्या का एलसीएम और एचसीएफ का गुणनफल 28 है। एलसीएम गुने एचसीएफ 28 है, ठीक है। आपको एक बात पता होगा फॉर्मूला से कि दो संख्या का एलसीएम गुने एचसीएफ जो होता है ना, दोनों के योगफल के बराबर होता है। मतलब अगर यहां से हम एलसीएम एचसीएफ हटा के दो संख्या का गुणनफल बोले तो भी चलेगा, आपको पता होना चाहिए इतना बात, है ना। दो संख्या गुणनफल 28 हो गया, और उनका अंतर भी 3 दिया है, यानी दो संख्या है तो उनका अंतर भी क्या दे दिया? 3 दे दिया। अंतर मतलब डिफरेंस 3 दे दिया। तो आपको ऐसे नंबर चुनने हैं इसमें से ऑप्शन जिनका गुणनफल 28 और अंतर 3। तो पहला ऑप्शन देखिए, 5 3 15, 28 तो पुड़ेगा ही नहीं, तो ये तो ऐसे ही नहीं हुआ। दूसरा में देखिए 4 और 7, 4 7 28, 7 में 4 गया 3, यानी यही ऑप्शन जो है इसको क्या कर रहा है? संतुष्ट कर रहा है। ऑप्शन नंबर बी क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा। तो देख लिया, आपको ऐसे करके क्या करना है? बना लेना है। पूरा प्रोसेस नहीं जाना है, जैसे हो, बाई ऑप्शन हो, डिजिट को देख के हो, जैसे हो, जल्दी आंसर टिक करना है।
ये क्वेश्चन देखिए, रेशियो का क्वेश्चन है। अगर आप इसको आराम से बनाएंगे, आराम से बनेगा, जैसे बनाएंगे वैसे बनेगा। रेशियो ही एक ऐसा चैप्टर है, आप इसको जैसे बनाइए बन जाएगा, सीधा सीधा चीज है ये। एक बॉक्स में 110 रुपया रखे हुए हैं, इनमें 1 2 3 के अनुपात में है, मतलब जो बॉक्स में पैसा रखा है ना, सिक्का, उसका कुछ रेशियो दे दिया है सिक्का का। इस सिक्का का क्वालिटी क्या है, सिक्का का क्वालिटी क्या है, 1 2 3, 1 2 3। अब ये बताइए भाई, सिक्का का तो क्वालिटी दिया, लेकिन सिक्का है कौन कौन, 1 रुपया वाला है, 50 पैसा वाला है और 25 पैसा वाला है। यानी जो सिक्का है वो 1 रुपया वाला भी है, 50 पैसे वाला भी है और 25 पैसे वाला भी है। ये सिक्का है, सिक्का की संख्या है। आप हमको एक बात बताइए, अगर आपको मूल्य लिखने की बात आए कि बताओ कितना मूल्य हुआ, मूल्य मतलब रुपया, आप मूल्य नहीं समझेंगे तो रुपया समझिए। रुपया लिखने की बात आएगा कि रुपया बताओ, तो आप बोलेंगे कि 1 रुपया वाला अगर एक सिक्का है तो 1 रुपया हुआ, 50 पैसा वाला 2 सिक्का है तो 1 रुपया हुआ, 25 पैसा वाला 3 सिक्का है तो 75 पैसा हुआ। ये पैसा रुपये में होना है दिक्कत। जब भी ऐसा में दिक्कत होने लगे ना, तो इसमें अपना मन से कोई नंबर से गुना कीजिए जो एकदम सीधा सीधा हो जाए। जैसे अभी हम गुना कर देंगे कितना से, 4 से कर देंगे, अपना मन से 4 से गुना इसलिए कर देंगे ताकि मेरा जो रुपया है ना वो ठीक ठाक रुपया है। से देखिए, अब देखिए, 1 रुपया वाला 4 सिक्का तो 4 रुपया, 50 पैसा वाला 8 सिक्का तो भी 4 ही रुपया होगा ना, और 25 पैसा वाला 12 सिक्का तो 3 रुपया। अब रुपया थोड़ा ठीक ठाक लग गया। किताब में कह रहा है, सॉरी क्वेश्चन में कह रहा है 110 रुपया है। कितना रुपया बॉक्स में, 110 रुपया। और हम लोग देख रहे हैं कि रुपया कितना है, 4 4 8 3 11। रुपया की तुलना रुपया से जो निकालना है उससे मल्टीप्लाई। क्या निकालना है, क्या निकालना है, 50 पैसे के सिक्के की संख्या। तो 50 पैसे के कितना सिक्का है, तो 4 दूना 8, यानी 8 से मल्टीप्लाई, 11 से 10 मरतबे और 10 अठे 80 आपका आंसर हो जाएगा, जो आपके ऑप्शन नंबर ए में है। तो आप ऐसे बना सकते हैं, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं ना। चलिए, बहुत 17 क्वेश्चन हो चुका है, 3 क्वेश्चन और बाकी है, ठीक है। ये क्वेश्चन टाइम एंड वर्क का थोड़ा सा, मतलब इसमें क्या है, भाषा ज्यादा है, बात ज्यादा है, बनेगा ये भी कम समय में। देखिए कैसे, एक बार आप लोग भी क्वेश्चन पढ़ लीजिए और ट्राई भी कीजिए। सेट प्रैक्टिस का मतलब होता है खुद से ट्राई करना, फिर बाद में सॉल्यूशन देखना। चलिए, आप लोग वीडियो को रोक के ट्राई करेंगे, हम आगे बढ़ते हैं। सूरज, ये 18 नंबर क्वेश्चन है, ठीक है। सूरज एक तय कार्य को उतने ही समय में पूरा करता है जितने समय में मनोज और राजेश मिलकर, यानी मनोज और राजेश मिलकर जो काम करता है सूरज अकेला कर देता है। मतलब समझिए, यानी जो सूरज जो काम करता है, जो भी काम सूरज करता है वो मनोज और राजेश के बराबर है। यानी दोनों का टाइम का रेशियो क्या हो जाएगा, 1:1 हो जाएगा, नहीं हो जाएगा। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है, बताइए जल्दी से। छोटा कर दिए, हो गया। अब क्या बोल रहा है सुनिएगा ध्यान से, यहां तक तो कोई दिक्कत नहीं। अच्छा, टाइम का रेशियो पता है तो क्या इफिशियंसी बता सकते हैं, पलट देंगे तो 1:1 को पलटेंगे तो 1:1 ही हो जाएगा। अब अगला डाटा को इधर लिख रहे हैं, ध्यान दीजिएगा। अगला डाटा क्या कह रहा है, यहां से ध्यान दीजिएगा, समझ आ जाएगा। पूरा करता, अब देखिए कहता है राजेश अकेला इस कार्य को 28 दिनों में पूरा करता है। मतलब जो राजेश है ना, राजेश, कोई राजेश है, वो 28 दिन में काम को पूरा कर देता है। और सूरज और मनोज, फिर एक नया नाम आया, सूरज और मनोज मिलकर इस कार्य को 14 दिन में। यानी सूरज और मनोज जो है, सूरज और कौन, मनोज, इस काम को 14 दिनों में, 14 दिनों में, ठीक है। ये टाइम का रेशियो है मेरे भाई, टाइम का रेशियो। टाइम बोला है ना, राजेश का 28, सूरज मनोज का 14। रेशियो निकालने के लिए काटेंगे तो 14 28, यानी टाइम हो जाएगा 2:1। अच्छा, टाइम है 2:1, तो इफिशियंसी क्या हो जाएगा, 1:2। जानते हैं ना कि इफिशियंसी पलट जाता है, पलट गया। अब क्या है कि आप ध्यान से एक चीज देखिए, लॉजिक पकड़िए कि वही आदमी, सूरज मनोज राजेश वही है, इधर भी वही है, काम भी सेम है, तो सबका क्षमता भी सेम होना चाहिए। अगर आप देख रहे हैं तो यहाँ 2 1 कितना हो रहा है, 3,
और यहाँ कितना हो रहा है, एक एक दो, यानी टोटल इफिशियंसी इधर 3 है, इधर 2, इसको बराबर करना होगा। और ये बराबर होगा कैसे, तो 6 कर देंगे बराबर हो जाएगा। 6 करने के लिए इधर 2 से मल्टीप्लाई करना होगा और इधर 3 से करना होगा, ठीक है। 3 से मल्टीप्लाई करना है तो इधर 3 से कर दीजिए, इसमें भी और इसमें भी 3 से, इसमें 2 से किए तो इसमें भी 2 से, इसमें भी 2 से। अब सबका इफिशियंसी निकल जाएगा आपसे। क्या है, सूरज का इफिशियंसी अगर आपसे कोई पूछे तो बोलिए 3 इकाई 3 बोलेंगे, तो सूरज का इफिशियंसी 3 आ गया। अब आपसे राजेश का अगर पूछेगा तो राजेश का इफिशियंसी 2 इकाई 2, सूरज राजेश मिलके हो गया 3 2 5, टोटल था 6, तो जो क्या मनोज बचा उसका कितना हो जाएगा 1। यानी तीनों का आपने इफिशियंसी अलग अलग निकाल लिया। जब इफिशियंसी टाइम एंड वर्क में निकलता है यानी क्वेश्चन बन जाता है। अब क्या पूछा है आपसे, आपसे पूछा है कि मनोज अकेले इस कार्य को कितने दिन में पूरा करेगा। तो मनोज से काम करवाना है, तो मनोज से काम करवाना है तो मान लेंगे कि मनोज उस काम को 3 दिन में पूरा करेगा। लेकिन बात है कि काम कौन है, मनोज तो 3 दिन में करेगा, बोला कि मनोज कितने दिन में करेगा, तो हमने माना कि मनोज 3 दिन में करेगा। लेकिन कौन काम, काम का पता है कौन काम, तो कोई भी काम जो किया है, जैसे राजेश किया है 28 दिन में, तो राजेश का 28 दिन का काम इसको करना है मनोज को, तो राजेश का 28 दिन का काम, ठीक है। चलिए एम का वैल्यू कितना है 1, तो 1 गुने टी तक टी, आर का वैल्यू कितना है 2, राजेश का क्षमता कितना है 2, गुने 28, 28 दूना 56 आपका आंसर हो जाएगा। थोड़ा सा इसमें टाइम लगा क्योंकि समझाना पड़ा ना, 56 ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन थोड़ा बड़ा था, बड़ा नहीं था, भाषा था ज्यादा और समझाना था इसलिए थोड़ा टाइम लगा। आप ऐसे इसको बना सकते, ये एनटीपीसी का क्वेश्चन है, ठीक है। ये देखिए क्वेश्चन नंबर 19 बहुत इजी है और हर एग्जाम में रहता है, ग्रुप डी से लेके एनटीपीसी तक, ठीक है। सुनिए क्या बोलता है, यदि कोई व्यक्ति पैदल पहाड़ी की यात्रा 100 किलोमीटर पर आवर से किया है, फिर वापस आ गया इतना की स्पीड से, मतलब जब भी ऐसा क्वेश्चन हो ना कि यहाँ से चला यहाँ गया फिर यहाँ से ना फिर वापस यहाँ आया, और उस चीज में अगर आपसे एवरेज पूछेगा ना तो इसके लिए फॉर्मूला है, एवरेज के लिए क्या है फॉर्मूला, 2u भी बटा में u प्लस भी, ठीक है। ये फॉर्मूला लगा दीजिए, जैसे 2u मतलब एक और बेग, एक और 2 बेग होगा ना, 2 बेग 10 1 6 और नीचे 10 6 16, 2 8 है, फिर 2 से काटेंगे तो 4, ये आपका हो जाएगा 3, 2 से 5 यानी 5 थी 15 बटा 2, बोले तो 7.5 आ जाएगा एवरेज, 7.5 होगा ऑप्शन नंबर डी, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट 20 नंबर क्वेश्चन आ गया और ये सबसे आखिरी क्वेश्चन है ये, ठीक है। क्वेश्चन आराम से पढ़िए, देखिए क्वेश्चन को, ये जो है ना क्वेश्चन अगर कोई बच्चा टाइम एंड स्पीड से बनाता है तो वहां उसको बहुत टाइम लगेगा। क्वेश्चन को पकड़िए, विपरीत दिशा में चलते हुए विपरीत दिशा में चलने वाली 2 ट्रेनें प्लेटफॉर्म पर खड़े एक व्यक्ति को 30 सेकेंड में या दूसरा 15 सेकेंड में पार करती है और वे एक दूसरे को 25 सेकेंड में पार करती है। मतलब ट्रेन है, जो 2 ट्रेन है विपरीत दिशा में आ रहा है, एगो ऐसे जा रहा है एगो ऐसे जा रहा है, एगो आदमी को कर लेता है 30 सेकंड में पार, एगो कर लेता है 15 सेकंड में पार, और खुद अपने वो ट्रेन आपस में पार होता है 25 सेकंड में। जब भी ऐसा क्वेश्चन आए आपको 3 डाटा जहां भी मिले ना, कोई कंसेप्ट नहीं लगाइए, एक कंसेप्ट है एलिगेशन मिक्सचर का, वो लगा दीजिए, डायरेक्ट आंसर मिल जाएगा आपको। पूछा क्या है, बोला है उसके गति का अनुपात बताओ, तो देखिए वो पहली जो ट्रेन है वो 30 सेकंड में पार कर लेता है, ठीक है, और दूसरी ट्रेन कितना सेकंड में, 15 सेकंड में पार कर लेता है, 30-15 हो गया, और दोनों ट्रेन आपस में 25 सेकंड में आर पार हो जाता है, तो 25 यहाँ आप समझ गए होंगे कि हम क्या लगाए, एलिगेशन मेथड लगा दिए। अब ये इसका और इसका डिफरेंस इधर लिख दीजिए, 15 और 25 में 10 का अंतर, और इसका डिफरेंस इधर लिख दीजिए, 25 और 30 में 5 का अंतर, 5 तिया 15, 3:1, कहीं ना कहीं मिलेगा, ठीक है, कहीं है कि नहीं है, ऑप्शन में नहीं है, 30 और 15, ठीक है, और 25, सॉरी देखिए 15-25 में 10 का अंतर होगा, हम 25 लिख दिए थे, 1 मिनट हो गया, यहाँ पे जो डिफरेंस लिखे थे ना वो अजीब लिखा गया था।
25 और 15 में 10 का अंतर होगा और 30 और 25 में 5 का अंतर होगा। 5 दूना 10, 2:1 हो जाएगा। ये आपके ऑप्शन में होगा कहीं ना कहीं, ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, एलिगेशन से बनाएंगे, जल्दी बन जाएगा। थोड़ा टाइम लगा, टाइम इसलिए लगा कि आपको बोलना पड़ा, नहीं तो डायरेक्ट अगर 3 डाटा कहीं मिले ना, कोई भी चैप्टर का क्वेश्चन हो, कोई भी चैप्टर कहने का मतलब हर जगह नहीं, जो आपको लग जाए कि अगर एक ही ट्रेन की बात कर रहा है 30 सेकेंड, 15 सेकेंड, 25, डायरेक्ट निकाल देंगे डिफरेंस। याद रहे कि यहाँ जो लिखाता है ना, वो 1 से बड़ा और 1 से छोटा होना चाहिए, नहीं तो रॉन्ग हो जाएगा। ठीक है, तो चलिए यहाँ पे आपका 20 क्वेश्चन हो गया कंप्लीट। और ये सेशन कैसा लगा कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। ठीक है, आज के लिए इतना ही।